स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 6 हमारी पृथ्वी भूगोल के अध्याय 4 मानचित्र के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है मानचित्र। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, सड़कों का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। इसका उत्तर है थीमेटिक। सड़कों का वितरण थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों नगरों आदि का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। इसका उत्तर है राजनीतिक। राज्यों नगरों आदि का वितरण राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर है पैमाना। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे नक्शे या रेखा चित्र को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर है रेखा चित्र। कच्चे नक्शे या रेखा चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। जिसमें पहला प्रश्न है, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, अर्थशास्त्रीय मानचित्र। इसका उत्तर है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पर ही पठारों को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, राजनीतिक मानचित्र, अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो इसका उत्तर है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, दिक्सूचक के लिए। इसका उत्तर है मानचित्र के लिए। पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है महासागर, पठार, कृषि क्षेत्र, पहाड़। इसका उत्तर है महासागर। मानचित्र में नीला रंग से महासागरों व जलाशयों को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के चार तत्व कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है, मानचित्र के चार तत्व पैमाना, प्रतीक या चिन्ह, दिशा तथा रंग हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है, चार प्रधान दिग्बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम हैं। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। इसका उत्तर है, ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जबकि मानचित्र में हम केवल पृथ्वी के किसी विशिष्ट भूभाग का अध्ययन करते हैं। इसलिए जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करना होता है तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज्यादा उपयोगी साबित होता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मानचित्र या पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। खाका यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। मानचित्र से बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती है। खाके से हमें वे जानकारियां प्राप्त होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। मानचित्र में रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। खाका में लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर बताएं। जिसमें पहला प्रश्न है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। इसका उत्तर है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। इसका उत्तर है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीप आदि को कागज पर दिखाने हेतु तो छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर का दर्शाता है तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जबकि जब बड़े छोटे क्षेत्रफल वाले भूभागों जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है।
जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है रेखा चित्र वो चित्र है जो आदर्श और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। इसका उत्तर है एक चित्र जो पैमाने पर आधारित न होकर आदर्श और स्थानीय अवलोकनों पर आधारित होता है। अगर आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र किसी रास्ते की जानकारी है, एक कागज पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है, इस कच्चे नक्शे को ही रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। इसका उत्तर है जब छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियां जो हमारे लिए आवश्यक है उन्हें हम मानचित्र से नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई आदि। ऐसे जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है मानचित्र चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक इकाइयों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, वैसे मानचित्र जिससे हमें विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानचित्र भाषा से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग। जिसमें पहला है पैमाना, स्थल पर वास्तविक दूरी पर मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। दूसरा प्रतीक चिन्ह, ये चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं तब भी हम मानचित्र में दिए गए इन चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा दिशा, मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ एक तीर का निशान अंकित होता है जिसमें ऊपर ऊ मतलब उत्तर लिखा हुआ रहता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तब हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है, तब हमें चारों दिशाओं को आसानी से खोज पाते हैं। और चौथा है रंग, मानचित्र पर तथ्यों को स्पष्टता से दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे जल के लिए नीला रंग, काले रंग से रेल मार्ग, हरे रंग से वन वनस्पति तथा पीले रंग से कृषि प्रदर्शित किया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।